नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, पीटीआई की हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। दुनिया की चौथी बड़ी मईशत पीटीआई दौर के बाद नीचे चली गई। तहरीके अदम एतमाद मुश्किल फैसला था जो मुल्क की खातिर किया। हमने मुल्क के दिवालिया होने का खतरा दफन किया। 3 साल में मुआशी इशारों में बेहतरी आई। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी के मुतरफ हैं। जब भी मुआशी हालात खराब होते हैं तो मुझे याद किया जाता है। ज़ायरीन इस साल ज़मीनी रास्ते से ईरान और इराक का सफर नहीं कर सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। ज़ायरीन हवाई सफर के जरिए इराक और ईरान जा सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी खदशात के बायस ज़ायरीन के रोड ट्रैवल पर पाबंदी आयद की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात, बलूचिस्तान की सूरत हाल और ज़ायरीन के लिए नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग। PIA का ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बस को मोटरवे पर बलकसर इंटरचेंज के करीब हादसा, 9 अफराद जान बहक, 24 जख्मी। हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची से लड़काना जाने वाली मुसाफिर कोच जामशोरों के करीब ट्रक से टकरा गई। 2 अफराद जान बहक, 10 जख्मी। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गई। बल्दिया राइस गोट में ट्रेलर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इन ताल्लुकात को चीन के साथ दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। 9 साल बाद पाक अमेरिका वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। पाकिस्तान सिफारती सतह पर तकरीबन आइसोलेट हो चुका था। कोई भी हमारे पास नहीं आता था, ना ही हमें कोई बुलाता था, लेकिन आज हम दुनिया भर में मुतहरिक हैं। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। राफाल तैयारे गिराकर भारत के गुरूर को खाक में मिलाया। पाकिस्तान दुनिया में तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। इस्राइली फोर्सेस का इंसानी हमदर्दी के मिशन पर फिर वार। इटली से गजा रवाना होने वाली इमदादी कश्ती पर धावा। इस्राइली फौजियों ने गजा से 115 किलोमीटर दूर समुंदर में कश्ती को जबरदस्ती रोका। कश्ती पर यूरोपीय रुकने पार्लियामेंट समेत इंसानी हुकूक के 19 कारकुनान और 2 सहाफ़ी सवार हैं। इस्राइली फौज ने तमाम 21 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्क भर में हालिया मानसून के दौरान 271 अफराद जान बहक। 24 घंटे में बारिशों से पंजाब में 2, बलूचिस्तान में 4 अफराद जान बहक। इस्लामाबाद, क्वेटा समेत मुल्क भर में कल से फिर बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिशों के बायस कच्चे मकानात और मखदूश इमारतों को भी नुकसान की वार्निंग। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 10 अफराद जान बहक हुए। चलास की हदूद में दराए सिंध से एक और लाश मिली। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक गजर और गिलगित के मुतासरा इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। फेरी मेडो में फंसे अक्सर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका। शाहराह रेशम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल। इस्लामाबाद में रावल डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोले गए। डैम के इर्द गिर्द की आबादी को सायरन बजाकर अलर्ट किया गया। रावलपिंडी के इलाके पीरवधाई में खातून के कत्ल का मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज। पुलिस के मुताबिक कब्रकुशाई के कानूनी अमल का आगाज हो चुका। कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन और गोरकन समेत कुछ अफराद गिरफ्तार हैं। तमाम मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी। कत्ल में मुलविस कोई शख्स नहीं बचेगा। मुल्जिमान ने कत्ल को अगवा की शक्ल देने की कोशिश की। साहिवाल और मानावाला में मुबैना CTD मुकाबले में 5 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक साहिवाल में कार को रोका तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 डाकू मारे गए। डाकू मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। मानावाला में भी जेर हिरासत डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। साथियों ने डाकुओं को छुड़ाने की कोशिश में फायरिंग की।
कराची से ताल्लुक रखने वाले माहीगीरों की कश्ती गवादर में डूब गई। 5 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक कश्ती में 6 माहीगीर सवार थे। एक माहीगीर मौजूदा तौर पर जिंदा बच गया। जाँ बहक अफराद में बाप और बेटा भी शामिल। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, कराची का कोई भी इदारा हुकूमती नाअहली से बच नहीं सका। अवाम के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। शहर में बसने वालों को हर लिहाज से तंग किया जा रहा है। दिन दहाड़े डकैती होती है। पुलिस का महकमा तमाशाई नजर आता है। जो इमारतें मखदूश नहीं उन्हें भी नोटिस जारी किए गए। मेयर कराची की जिम्मेदारी क्या सिर्फ पार्क बनाना है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, लोगों की बढ़ती तवक्कुआत की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना है। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में शिकायत का अजाला करेंगे। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तेफाक। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात। येलो लाइन BRT मंसूबे पर ब्रीफिंग। कहा, मंसूबा कराची वालों के लिए बड़ा इकदाम है। मकसद शहरियों को तेज, सुस्ती और माहौल दोस्त सफरी सहूलत फराहम करना है। वफ्द ने मंसूबे के साइट ऑफिस और जाम सादिक पुल के करीब जारी तामीराती काम का दौरा किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल से चीनी सफीर की मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा, CPEC के दूसरे मरहले में सनती ताउन, ज़राअत, IT और समाजी तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। हुकूमत गवादर की बंदरगाह की सलाहियत से भरपूर फायदा उठाने के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफीर ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ताउन आने वाले बरसों में मजीद वुसअत इख्तियार करेगा।